प्रेम नमन बंधुओं मैं केशवानंद प्रेम समुद्र वाटी चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, यदि आप चाहते हो इस संसार में प्रेम का साम्राज्य हो तो आइए कुछ प्रेम के विषय में जानते हैं, समझते हैं और कहते हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है, प्रकट प्रेम और अप्रकट प्रेम। जब तक इस संसार में प्रेम प्रकट नहीं होगा, प्रेम का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा। अब थोड़ा ये समझना है कि अप्रकट प्रेम और प्रकट प्रेम कैसा होता है। अप्रकट प्रेम जैसे बीज का होना, प्रकट प्रेम जैसे बीज से वृक्ष का हो जाना। आपके पास दो आम की गुठली है, आपने एक आम की गुठली अलमारी में रख दी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो गुठली की गुठली रहेगी, अप्रकट प्रेम। आपने दूसरी आम की गुठली जमीन पे बो दी, वो वृक्ष बन गया। अब उसमें आम हो रहे हैं, उसमें लंबी लंबी टहनियां हैं, पक्षियों ने घोंसले बनाए, छांव दे रही है। पथिक आता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, छांव मिल रही है, आराम मिल रहा है। तो ये परमार्थ है पेड़ का, इसी कहते हैं प्रकट प्रेम। बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से अब फल दे रहा है, फूल दे रहा है, खुशबू दे रहा है, टहनियां दे रहा है, लकड़ियां दे रहा है, घोंसले बन रहे हैं, छांव दे रहा है। ये प्रकट प्रेम है। थोड़ा ऐसे समझो, आपके घर में एक बूढ़ी माँ है। आप बूढ़ी माँ से प्रेम तो करते हो, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे हो। वो प्रकट इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आपको अपनी पत्नी का डर है। वो अक्सर कहती है, क्या बूढ़ी माँ की सेवा करते हो? डरते हो, प्रेम प्रकट नहीं कर पा रहे हो। प्रेम है, लेकिन बूढ़ी माँ के प्रति आप प्रेम प्रकट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कि आपको अपनी बीवी से डर है। लेकिन एक दिन वो प्रेम प्रकट हो गया। आपने कहा, अरे सेवा तो सेवा है, मेरी माँ है। बूढ़ी माँ की सेवा करने लगे, प्रेम प्रकट हो गया। पत्नी आई, कहने लगी, अरे क्या बूढ़ी माँ के पीछे लगे हुए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी ओर देखो। तो आपने कहा, अरे देखो, कल आपको भी बुढ़ापा आएगा, मुझे भी आएगा, हमारे बच्चे भी यदि हमारे साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया, और मुझे जन्म दिया तो आप जैसी सुंदर बीवी मिली। अब पत्नी का भी प्रेम प्रकट हो गया। ये बात तो सही है, अगर माँ नहीं होती तो ये कहाँ से आते। अब पत्नी का भी प्रेम प्रकट हुआ, पति का भी प्रेम प्रकट हो गया बूढ़ी माँ के प्रति। इसे कहते हैं प्रेम का प्रकट होना। तो जब तक ये प्रेम मेरे हृदय में प्रकट नहीं होगा सबके लिए, जब तक मेरी आंखों में भिन्नता होगी, जब तक मेरी आंखों में ऊपर नीचे की बात होगी, और जब तक मैं अपनी जुबान से मीठा नहीं बोलूंगा, जब तक मैं परमार्थ के पथ में नहीं चलूंगा, जब तक मैं स्वार्थ में लिप्त रहूंगा, तो मेरा प्रेम अप्रकट होगा। प्रकट प्रेम करिए। जैसे फूलों से खुशबू निकलती है, महकने लगती है। जैसे गंगा से शीतलता निकलती है, सबको शीतल करती है। जैसे चंदन खुशबू देता है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। इसे कहते हैं प्रकट प्रेम। सांप आते हैं, चंदन के वृक्ष में लिपट जाते हैं, प्रकट प्रेम है, लिपट ले भैया। एक लकड़हारा आया, चंदन के पेड़ को काटा, काट रहा है, चंदन का पेड़ मुस्कुरा रहा है। कुल्हाड़ी कह रही है, देख मैं तुझे काट रही हूं, मैं बड़ी हूं। चंदन का पेड़ कहता है, तो काट ले, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ध्यान करना, तो जहां भी जाएगा मेरी खुशबू लेके जाएगा, तेरी धार में मेरी खुशबू होगी। इसे कहते हैं प्रकट प्रेम। कैसी भी मुसीबत आई, प्रेम प्रकट है, अप्रकट नहीं। और हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। हाँ, तो ये अप्रकट प्रेम है। मैं चाहता हूं आपका प्रेम प्रकट हो, प्रकट हो। और हाँ, ध्यान करना, अप्रकट प्रेम जिसका होता है वो तामसिक पुरुष होता है, और जिसका प्रेम प्रकट हो जाता है वो सात्विक पुरुष होता है। अब आपको फैसला करना है, आप राक्षस हो या देवता हो। आपको फैसला करना है, आप तामसिक हो या सात्विक हो। ये जीवन किसी बंधन में नहीं है, आपके कर्मों के बंधन में है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा कहलाओगे। इसलिए प्रेम प्रकट करो। मत पूछ मेरी खुशी कि मैं किस मौज में हूं, प्यार का व्यापारी हूं, प्यार की खोज में हूं। प्रेम नमन मित्रों।